हरे कृष्ण हरे राम। आज जया एकादशी है। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति पर भूत और पिशाचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। दक्षिण भारत में जया एकादशी को भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी के व्रत कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए जया एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नित्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था और रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और एकादशी के प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। एकादशी महात्म की जय। श्री हरि विष्णु।